बौद्ध भिक्षु ने आखिर महाबोधि महाविहार की तमाम मांगों को लेकर खून से क्यों लिखा लेटर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं परागवेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तमाम उन खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता। बता दें कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को अब समय के चलते तकरीबन 82 दिन हो चुके हैं। लंबे समय से चलने वाले इस आंदोलन को पूरे देश और दुनिया से जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की चलने वाली नीतीश कुमार की सरकार, इन दोनों सरकारों के कानों में किसी भी तरीके से कोई जू नहीं रेंग रही। इस मसले को लेकर सकारात्मक रूप से जो प्रतिक्रियाओं का इंतजार है, वो इंतजार अभी भी बरकरार है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी देश के बाहर जब जब भी जाते हैं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, ये लगातार बात कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपने की बात आती है, इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जबान से एक शब्द तक नहीं निकलता। इसका मतलब इनके द्वारा दिया गया ये बयान सिर्फ और सिर्फ इनकी विचारधारा से किसी भी तरीके से कोई ताल्लुकात रखने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बौद्ध राष्ट्र के नाम पर किस तरीके से भारत की छवि को बरकरार रखी जाए, इसीलिए ये बयानबाजी देखी जा सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि तकरीबन लगातार 80 दिन अधिक बीत चुके हैं इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर। अनेकों प्रकार के विरोध का नजरिया देखने को मिला, लेकिन एक अनोखे तरीके से और जिस समर्पण से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर बौद्ध भिक्षु ने एक लेटर लिखा है और बिहार की सरकार को चेताने का काम किया। ये लेटर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर बौद्ध भिक्षु ने खून से लिखा। सर्वप्रथम इनकी इस लेटर को स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, लेकिन इनके लेटर को जब स्वीकार किया गया और उसके बाद ओसी इनके पास पहुंची है, तो क्या कुछ इस मसले को लेकर बौद्ध भिक्षु इनका कहना है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। देख सकते हैं सामने में जो भंते जी बैठे हैं, वही भंते जी हैं जो अपने ब्लड से लेटर लिख के मुख्यमंत्री को दिए हैं। और देख सकते हैं कि हाथ में रिसीविंग लिए हैं मुख्यमंत्री सचिवालय। क्या हुआ भंते जी, जब आप आवेदन लेके गए वहाँ? तो हम आवेदन लेके गए तो वहाँ जो पुलिस वाले बैठे थे, तो पुलिस वाले ने बोला क्या है ये? मुझे लेटर देना है। बोला किस चीज का है? तो उनको दिया, तो उन्होंने पढ़ा तो पढ़ते ही साथ में बैठे अपने अफसर को दिया उन्होंने। तो अफसर ने भी उससे मना कर दिया लेने से। बोला ये नहीं लेंगे हम। क्यों मना कर दिया? बोला ये खून से लिखा हुआ है ये। और खून का लिखा हुआ लेटर देते हैं क्या? तो वह साइंस से लिख के लेके आओ। खून से कौन लिख के लेके आता है? तो फिर उनसे काफी देर बात हुई। बात होने के बाद तो उन्होंने काफी देर बहस होने के बाद में तो वो बोले हम अपने सीनियर ऑफिसर से पूछ के आते हैं। तो वो गए, पूछ के आए, तो फिर उन्होंने बताया, दिखाया। उन्होंने दिखाया, बोला ठीक है ले लो। तो क्या उम्मीद है? तो आशा उम्मीद ये है कि वो जो है इस पर संज्ञान लेंगे। उम्मीद तो यही करते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा, बौद्ध भिक्षु ने इस बात को साझा किया है कि उन्होंने सबसे पहले इस खून से लिखे लेटर को तमाम अधिकारी तक पहुंचाने की जब कोशिश की, तो उनको इस लेटर को स्वीकार करने से मना किया गया। उन्होंने कहा कि आखिर इस तरीके से खून से कोई लेटर देता है या क्या? फिर इस सवाल पर उन्होंने शाही से इस लेटर को लिख कर लाने की बात कही। उसके बाद बड़ी मशक्कतों के बाद, अनेकों प्रकार की बहस को होने के बाद इस लेटर को, इस पत्र को स्वीकार किया गया है। और इस तरीके से भी अपने विरोध दर्ज करने का सिलसिला महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जारी है। इस आंदोलन को लेकर लंबे समय से क्रांतिकारी भंते वीणाचार्य अपने तमाम बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में देखे जा रहे हैं और इनके माध्यम से भी, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि डॉक्टर विलास खरा, जिन्होंने इस पूरे के पूरे आंदोलन की शुरुआती दौर पर भूमिका रखी और अब भी लगातार इनका आंदोलन जारी है। और इसी के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता सुजात आंबेडकर, जो कि प्रकाश आंबेडकर के पुत्र भी है, तो इन तमाम लोगों के जरिए आज छत्तीसगढ़ के भिलाई में बड़े पैमाने पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिस सभा में लोगों को इस बात को लेकर जनजागृति और एक संदेश पहुंचाया गया कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर आने वाले 12 मई को बड़े पैमाने पर बौद्ध अनुयायियों के माध्यम से बुद्ध की जयंती को मनाया जाएगा, जहां से इस पूरी की पूरी श्रृंखला की शुरुआत हुई। तथागत गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई, इसी जगह, इसी भूमि से
हम बड़े पैमाने पर देश के तमाम लोगों को इकट्ठा कर कर इस जयंती को मनाने का काम करेंगे। और उसी मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर डॉक्टर विलास खरात इन्होंने कहा है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत छत्तीसगढ़ में सात भंती वीणाचार्य और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते सुजाता अम्बेडकर जी इनके साथ अम्बेडकरी और तमाम विषयों पर एक बड़ी चर्चा हुई। और इस तमाम चर्चा के दौरान डॉक्टर विलास खरात ने यह भी कहा है कि संवाद और चर्चा से सभी जो बहुजन समाज के जो नेता है उनको एक मंच पर लाने की ये कोशिश है, और इस उद्देश्य को लेकर तमाम एक होने की जो बात है, नेक होने की बात है, ये संभव निश्चित ही हो सकती है। तो ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के अंदर तमाम जो मनुवादी जातिवादी ताकतें काम कर रही है और इस मसले को लेकर बड़े पैमाने पर लोगों का विरोध भी है कि आखिर तमाम बहुजन विचारधारा जिस तरीके से मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूती की ओर दिखाई दे रही है, लेकिन मनुवादी सोच रखने वाले लोग इस मसले को लेकर इनके पेट में एक नई मरोड़ पैदा है। ऐसे में आपको बता दें कि मुजफ्फर नगर में तमाम तरीके से एक आंदोलन को शुरुआत की गई। राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है और उनके साथ जब तमाम आरएसएस और मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोगों के जरिए जो धक्का मुक्की की गई, इनकी सर की पगड़ी जब वहां से उनके सर से हट जाती है और उनके साथ जो हाथापाई करने की कोशिश होती है, इस दौरान इस पूरे के पूरे मामले को लेकर भंते सुमित रतन इनके जरिए प्रतिक्रिया साझा की गई है। भंते सुमित रतन ने कहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत पर जो हमला हुआ है, उनकी पगड़ी उछालना भारतीय संस्कृति पर हमला है और साथ ही साथ संबंधित दोषियों को जेल में भेजा जाए और सरकार उच्च स्तरीय सबसे पहले जांच कराए और खासतौर पर किसान नेता राकेश टिकैत को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। तो सुरक्षा प्रदान करने की बात सरकार के जरिए भंते सुमित रतन इनके माध्यम से किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हाल ही में इस पूरे देश के अंदर जिस फिल्म ने धूम मचा कर रखी है, उस फिल्म को लेकर भी लगातार बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिला और उनकी फिल्म का जिस तरीके से विरोध किया गया, अब उनकी मूर्तियों को भी तोड़ने का लगातार सिलसिला देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फूले फिल्म को लेकर और खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी मूर्ति की विडंबना करने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश के भिंड में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा को खंडित किया गया है। एक तरफ सरकार सभी सिनेमा घरों में जीवन कथा दिखा रही है और दूसरी तरफ जातिवादी सामंतवादी बहुजन महानायकों की प्रतिमा के साथ अभद्रता करते नजर आ रही है। भिंड प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन प्रशासन इस पूरे के पूरे मामले का संज्ञान ले। तो ये भंते सुमित रतन इनके जरिए खबर साझा की गई। तो आप देख पा रहे हैं कि इस देश के अंदर मनुवादी ताकतें किस तरीके से शासन और प्रशासन जिस मुताबिक चलना चाहिए वो पूरी तरीके से जंगल राज और गुंडा राज में तब्दील हो चुका है, जहां पर किसान सुखी नहीं है। तमाम बहुजन महापुरुषों की मूर्तियों को लगातार तोड़ा जा रहा है। बौद्धों की विरासत महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लंबे समय से लड़ाई जारी है, जो कि बहुजनों की बौद्धों की विरासत है वो उन्हें ही सौंपी नहीं जा रही। इस देश और दुनिया को ये बात बखूबी पता है कि महाबोधि महाविहार आखिर किसकी विरासत है। उसके बावजूद भी ब्राह्मणों का ये अवैध कब्जा लगातार जारी है और शासन प्रशासन का इस पूरे के पूरे मामले को लेकर मिलने वाला संरक्षण ये बताता है कि किस तरीके से मनुवादी ताकतें भी नहीं चाहती कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंप देना चाहिए। और इसीलिए ये मामला लगातार अब समय के मुताबिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देश और दुनिया से मिलने वाले इस समर्थन को लेकर तमाम बौद्ध भिक्षुओं के हौसले अभी भी बुलंद है और ये लगातार कहा जा रहा है कि जब तक महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत बौद्धों को नहीं सौंपी जाएगी तब तक यह आंदोलन किसी भी कीमत पर न रुकेगा न थमेगा। तमाम मसलों को लेकर, तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते रहे वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय भारत।